चर्चा चल रही थी प्रसत्ता में। कल 2D के परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज जानेंगे 3D परिवर्तन पर आधारित, पर जिसमें 3 मान दिए होते हैं। 3D कौन कौन से होते हैं? जैसे घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया। ये 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक, वर्ग हो गया, घन वो हो गया, क्या नाम है, वर्ग, ये वर्ग अपना, आयत, ये त्रिभुज, ये किस पर आधारित है? 2D परिवर्तन पर। तो त्रिभुज पर, इस पर समकोण त्रिभुज पर, वर्ग पर, आयत पर, समलंब चतुर्भुज पर, इन पर चर्चा कर चुके हैं कल। आज जानेंगे 3D परिवर्तन पर प्रसत्ता में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न, एक घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए एक घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? वाइस चेक कर लियो। घन का भैया एरिया कितना होता है? घन का एरिया कितना होता है? ए का क्यूब। घन की भुजा कितनी होती है? ए होती है, होता है। घन का वक्रपृष्ठ कितना होता है? 6a²। पासे में कितनी सतह होती हैं? भाई घनाभ और घन पढ़ा चुके हैं ना, जब रीजनिंग पढ़ा रहे थे उसमें कितनी सतह बताए थे? 6 सतह, तो 6 लग गई। जैसे कल वर्ग के बारे में बता रहे थे, यहाँ पर इसकी भी भुजा, इसकी भी भुजा, इसकी भुजा और इसकी भुजा, चारों भुजा बराबर थी। और 1 1 2 3 4, कितना इसका वक्रपृष्ठ बन जा रहा था? 4 है। तो यहाँ पर कितनी सतह हो जाएगी? 6a² हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। इसका अगर विकर्ण पूछे तो क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण कितना हो जाएगा? a√3। बीएससी सीधी क्या थी? बीएससी की हो क्या? विकर्ण कितना हो गया? a√3। अब पूछ रहा है कि अगर घन की भुजा कितनी दी गई है भैया? घन की भुजा में कितने % की वृद्धि? 20% की वृद्धि हो रही है। प्लस लगा दें। पहले मेथड 1 से ही लगा लेते हैं। मेथड 1 में क्या कर रहे थे? कोई चीज कितना होती है? 100 होती है, गुणे 20% की वृद्धि के साथ 120 हो जाएगा, गुणते 120। यहां पर घन का एरिया कितना है? ए क्यूब। इसका मतलब 20% की जो वृद्धि होगी कितनी बार होगी? 3 बार। भाई 3 है ना, ए क्यूब है, गुणे 120/100। इस 100 से ये कट गया, इससे ये कट गया, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, और जो कट रहा हो काट दो। 12 बराबर 144 हो जाएगा, गुणते 6/5। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 और 6 कम 8/5। हटाइए इसको, कितना आया भैया? 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 8 40, 172.8। जितना मान आता है उसको किससे घटा देते हो? 100 से। घटा दो, परिवर्तन प्रतिशत निकल जाएगा। परिवर्तन प्रतिशत बराबर 172.8 माइनस 100, कितना आ गया भैया? 72.8%। उतारो। नहीं भैया, इसमें आ गया, सब में नहीं आएगा। इसमें आ जाएगा, सब में नहीं आएगा। अगला प्रश्न लिखिए भैया। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। चीनी के मूल्य में
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहे तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? आ गया भैया? दशमलव में शायद नहीं आ रहा, 10% आएगा। देखिए, कोई चीज कितनी होती है? 100 होती है। कुल परिवर्तन प्रतिशत कितना है? 108% हो जाएगा 8% की वृद्धि के साथ, बराबर 100 गुणे वृद्धि कितने की हो रही? 20। फिर कह रहा है कितने % की कमी कर दे, यही है, ताकि उस पर खर्च प्रभाव ना बढ़े। बस लगा लो, उत्तर आ गया। ये 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 नौइया 108। यहां 10 बचा, इसको उठा ले आए, 90 बना दे। अगर दिक्कत हो तो एक लाइन और बढ़ा दे, ना हो तो बढ़ा दे। 90 बराबर यहां कितना हो जाएगा भैया? 100 माइनस एक्स हो गया। यहां अगर माइनस एक्स का मान निकालना है तो एक्स को रोक लो, 100 इधर लेके चले आओ तो 90 माइनस 100 हो जाएगा। यहां हो जाएगा -10 बराबर माइनस एक्स, माइनस से माइनस खत्म, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। 10% की कमी करनी पड़ेगी उसे। अगला प्रश्न लिखिए भैया। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई जाए और ऊंचाई 5% बढ़ाई जाए तो कमरे के आयतन में कितने % की परिवर्तन होगा? कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों दिया गया है, 100 मान के तीनों का मान रख दो। अगर मान 100 से कम आया है इसका मतलब कमी होगी, 100 से मान अधिक आया होगा इसका मतलब वृद्धि होगी। लंबाई में कितने % की वृद्धि है, कमी है, क्या है?
10% की कमी है। चौड़ाई में भैया 20% ये भी घटा दी गई, और ऊंचाई में 5% की वृद्धि है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी गई है, परिवर्तन प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रशांत आ गया हो? हाँ, कितना आया? कितना आया? सही है। 100 यहाँ 10% की कमी के साथ 90/100 हो जाएगा। 20% कमी के साथ 80/100 हो जाएगा। यहाँ 5% वृद्धि के साथ 105/100 हो जाएगा। इस 100 से ये 100 कट गया, इन दोनों जीरो से ये जीरो जीरो कट गए। 21 पंचे 105 और ये 20 हो जाएगा। हो गया। अब जो बचा है उसको काट लीजिए, और 4 से काटिए। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 9 दूनी 18 गुणे 21/5, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 1 37/5, 5 7 35, 50 25, 5 36, कितना आया भैया? 75.6। कितना मान के सॉल्व किया हो? 100। 100 से घटा दो, परिवर्तन प्रतिशत निकल जाएगा। 100 माइनस 75.6 कितना आ रहा है? 24.4। उतारो। हो गया। अगला प्रश्न लिखो। यदि किसी गोले की त्रिज्या में यदि किसी गोले की त्रिज्या में यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? गोले का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। गोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है? हाँ, कितना? गलत है। 4πr², 2/3πr³ अर्धगोले का जो होता है आयतन होता है वो। गोले में ऊंचाई नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात से। गोले में केवल त्रिज्या होगी बस। गोले का आयतन कितना होता है? हाँ सही है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3πr³। और अगर इसका पार्श्व क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ पूछे तब 4πr²। तो हमसे पार्श्व क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, तो हमसे आयतन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कितने आर हैं? 2 आर हैं। तो त्रिज्या में वृद्धि कितनी बार? 2 बार। त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 50% की। यही है, 50 की है ना। अब लिखिए परिवर्तन प्रतिशत लिखिए। परिवर्तन प्रतिशत बराबर 100 गुणे 150/100 गुणे 150/, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ये दोनों जीरो खत्म। 15 15 कितना हो जाएगा? 225। कितना मान के लगाए हो? 100। 100 घटा दो। 225 माइनस 100 कितना आ जाएगा भैया? 125%। उतारो। कहाँ गए अनुराग हो? अच्छा, कहीं बारात उरात गए? आ गए।
अगला प्रश्न लिखिए, यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? तो घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? कहाँ रह गए? ज्यादा पढ़ रहे हो? अच्छा पढ़े हो? चलो बोल दिए हैं, लिखो। हाँ सही है, तुम्हारा आया। पीछे क्या नाम, अजीत आ गया? तुम्हारा अंकित? अरे यार ये कैसे कर रहे हो? लिखो अंकित, फिर तुम भी लिख लो अनुराग। यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? महेश आ गया? ऐसा ना करो यार, परीक्षा 20 दिन बचा है, इस तरह करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसके पूरे 2D 3D के 2D 3D हम बेसिक पढ़ा के आपको भेजेंगे, फार्मूला की टेंशन छोड़ दो, हम पढ़ा के ही परीक्षा में तुम्हें एंट्री दिलाएंगे। उस तरह 2D हम पढ़ाते हैं 1 महीना पढ़ाएंगे, तब जाके बेसिक खत्म होगा, लेकिन हम आपको परीक्षा के लायक तैयार करके ही भेजेंगे। घन घनाभ शंकु बेलन त्रिज्या आयतन जितने हैं सबके कुछ ना कुछ प्रश्न करा देंगे कि आप वहां परीक्षा में अगर 1-2 प्रश्न आए तो कर ले जाओ, सही है। बाकी बेसिक्स इसके बाद फिर पढ़ा देंगे। इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितने सवाल लिखवाते चल रहे हैं उसके सूत्र इसीलिए लिख दे रहे हैं। चाहते तो ना लिखते, केवल सूत्र लगा देते, लेकिन मेरी आदत है ये कि जो चीज को पढ़ाएंगे उसका बेसिक पहले बताएंगे। पुलिस की परीक्षा निकाल चुके हो क्या? अच्छा हाँ भैया 33.8 तुम लगा दिए क्या? बहुत बढ़िया यार। तुम अंकित? यार इसमें था क्या जो इतना विलंब हो रहा है भाई? 10% की वृद्धि हो रही है। अभी इसके पहला सवाल घन पे करवा के आए हैं, हम तो आगे बढ़ने वाले थे, परीक्षा पर आधारित प्रश्न करवाने वाले हैं, लेकिन तुम अभी इसी पे अटके हो, तो इसका मतलब और करवाना पड़ेगा प्रश्न पर। देखिए कह रहा है कि उसकी जो घन है, घन की भुजा अभी बता के आए किस क्या होती है? ए। तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। इसका मतलब भुजा अगर 10% की वृद्धि हो रही तो घन के आयतन को कितनी बार ले जाना पड़ेगा? 3 बार। कोई चीज कितना होती है? परिवर्तन प्रतिशत। भुजा में कितने % की वृद्धि? 10% की वृद्धि हो रही है, परिवर्तन प्रतिशत निकाल लीजिए। इसका मतलब अनुराग आज पढ़ के आए हैं। 100 गुणे 10% की वृद्धि के साथ क्या हो जाएगा? 110/100 गुणे 110/100। अंकित तुम निराश मत करो, लग गया? कट गया ये? हाँ भैया बिल्कुल। 11 का 11 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? मतलब 11 का क्यूब है ये। 11 गुणे 11 गुणे 11 क्या क्यूब है? यहां से भी एक 0 काट दो, ये हो जाएगा 11 का क्यूब होता है 1331/10। किसी संख्या में अगर 10 से भाग करोगे कितने अंक पे? दशमलव 1 अंक पे। तो 133 पॉइंट क्या हो जाएगा? 1। कोई चीज कितना माने हो तो परिवर्तन प्रतिशत की वैल्यू 33.1 आ जाएगी। कितना आ जाएगी भैया? अनुराग बिल्कुल नकल नहीं किए हो क्या तुम? बहुत बढ़िया उत्तर दिए हो फिर तुम। अब हेडिंग डालिए परीक्षा पर आधारित प्रश्न, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखना इसको, यहां से प्रश्न बनता ही है। परीक्षा पर आधारित प्रश्न अगर ना समझ में आए तो इस पर और प्रश्न करवाते हैं। अभी लंबवृत्ति बेलन बचा हुआ है, अगर करवाना हो तो और करवा दें, प्रैक्टिस को पारिश करवा दें इस पर, नहीं तो परीक्षा शुरू कर दें। बताओ जल्दी बताओ। नहीं अगर ना समझ में आया हो तो और करवा देंगे। लंबवृत्ति बेलन, उसके बाद शंकु की ऊंचाई पर, शंकु के आधार के क्षेत्रफल पर हमारे पास पर बहुत हैं, तो बढ़ा दें फिर। चलो बढ़ा देते हैं, फिर प्रैक्टिस कर लेना, जो नहीं आएगा बता देना। बाकी शंकु के आधार के क्षेत्रफल फिर पढ़ा देंगे पुलिस वाले, तो उसको और विस्तार दे देंगे। अब इसको खींच के ही ले चल रहे हैं। बाकी स्मर हिट 9 टाइप बताएंगे हम तुम्हें। इसी परिवर्तन प्रतिशत पर 9 टाइप है हमारे पास।
लेकिन अभी इनको आर्मी वालों को, सेना वालों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा खींच के लिए चलने दो, फिर इसको पढ़ा देंगे एक बार फिर से, तो इसको विस्तार दे देंगे। जो चीनी के प्रतिशत पर पढ़ाए थे अभी इसके पहले सवाल, उस पर 4 टाइप प्रश्न बनता है, जिस पर खपत और वृद्धि निकाली जाती है, फिर परिवर्तन प्रतिशत निकाला जाता है। उस पर 4 टाइप पढ़ाए, अगर अच्छे टीचर कोई पढ़ाएंगे पढ़ाए जरूर होंगे तुम्हें। चलें, इसको बदल दीजिए, परीक्षा पर आधारित प्रश्न लिखिए। अग्निवीर में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, 2 टाइप से ही बहुत है। परीक्षा पर आधारित प्रश्न लिखो। इसकी दिक्कत ज्यादा है, इसकी दिक्कत ज्यादा है, केवल जीएस। तो इसको कम कर दे, कहो जीएस ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दें हम। ऐसा है क्या? इसका वेटेज कम करके 1 आध घंटा एक्स्ट्रा समय दो हमें, हम तुम्हें एकदम फिर से रिवीजन बायोलॉजी करवा देते हैं। उसको हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक, सही है। चलो, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, बायोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा। परीक्षा पर आधारित प्रश्न, हेडिंग डालिए, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, हेडिंग डालिए, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। इसको बने बिना पढ़े तो मत ही जाना परीक्षा में, परीक्षा देने परीक्षा पर आधारित प्रश्न पढ़ के जिन जाना, इसको अच्छे से अध्ययन करके जाना। अगर बिना पढ़े गए तो खो जाओगे फिर। लिखिए पहला प्रश्न, टाइप 1। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? परीक्षा का पूर्णांक क्या था? आ गया 75। देखिए प्रश्न पढ़िए। कितने अंक, चरण कितना अंक प्राप्त कर रहा है? अंक 54 प्राप्त कर रहा है, जो कह रहा है किसके बराबर है? 72% के बराबर है। इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है? इन दोनों को मान को प्रश्न ही कह रहा है बराबर कर दीजिए, प्रश्न ही कह रहा है, तो 72% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 54% की। कोई भी चीज कितना परसेंट होती है? 100%। 100% पे निकाल लो, 54/72 गुणते, काट लो इसको, 4 से घटाओ इसको, 4 से 25 हो जाएगा, ये 4 से घटाओ इसको, 18 चौक 18 तिरिक 25 तिरिक। परीक्षा का पूर्णांक कितना था भैया? 75। उतारो। बहुत सरल टाइप होती है इसकी, 3 टाइप बहुत सरल होती है, चौथी और पांचवी 2 टाइप इसकी थोड़ा टफ होती है, तो 3 टाइप पर प्रैक्टिस करके ही जाना। अगला प्रश्न लिखो। रवि सभी परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। रवि सभी परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर वह 360 अंक के बराबर हो तो अधिकतम अंक कितना होगा? अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक पूछ रहा है वो। आ गया प्रशांत? कितना? 500। अनुराग आज तुम तेज चल रहे हो, वास्तव में तुम पढ़ के आए हो। अंकित आया?
सेम प्रश्न है। पढ़िए भैया, कितना अंक है? प्रतिशत कितना है? 72% के बराबर है। अंक कितना है? 360 है ना। तो 72% की वैल्यू किसके बराबर है? 360 के। तो कोई चीज 100% होती है, 100% पे निकाल लो। 360 बटे 72 गुणते, तो कटा दो इसको फिर। 72 पंचे कितना आ गया परीक्षा का पूर्णांक भैया? टाइप चेंज करो, टाइप 2 लिखो। टाइप 2। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है। 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 35 अंकों से फेल होने का मतलब है कि अगर 36% अंक प्राप्त करने के बाद वो विद्यार्थी प्राप्त हो रहा है, तो 190 में अगर 35 जोड़ दिया जाए तो विद्यार्थी 36% की वैल्यू के बराबर हो जाएगा और वो पास भी हो जाएगा और उसका अंक भी 36% के बराबर आ जाएगा। बस इतना ही सवाल है, थोड़ा सा घुमाया है प्रश्न। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर 36% अंक नहीं प्राप्त कर रहा है तो उसका मतलब है बच्चा फेल हो रहा है। और 190 अंक प्राप्त करने के बाद 35 अंकों से कितने से फेल हो रहा है? 35 से ना। अगर 35 अंक 190 में और पा जाता तो विद्यार्थी 36% के बराबर हो जाता। बस यही पूछ रहा है। लगाइए क्या 81 आ रहा है? 81 नहीं आ रहा है। प्रशांत कितना आया हो? प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है वो। कितना आया? अनुराग, अजीत आया, महेश, अमित नहीं आया। देखिए सेम प्रश्न है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि क्या नाम है विद्यार्थी का? देखिए वो विद्यार्थी जो है कितना अंक प्राप्त कर रहा है? 190। और 190 अंक प्राप्त करने के बाद वो विद्यार्थी क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। मतलब चाहे फेल लिख दीजिए चाहे माइनस लिख दीजिए। हो गया? देखते हैं। कह रहा है कि अगर ये 36 अंक 135 में और प्राप्त कर लेता तो ये पास हो जाता। यही प्रश्न है। 36 अंक इसमें ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? ये 236 है कि 35 है? 35 है तो 35 जोड़ो भाई। 35 अंक प्राप्त करने के बाद वो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और इसकी वैल्यू प्रतिशतता में कितनी दी गई है? प्रतिशतता वैल्यू कितनी दी गई? 36%। ये कह रहा है कि अगर जो है यहाँ पर 35 नंबर और पा जाए तो इसकी टोटल वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 36% की। ये इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 225। 190 पे फेल हो रहा है लेकिन 36% के बराबर बनाने के लिए इसमें अगर 35 नंबर और पा जाता विद्यार्थी तो पास हो जाता। यहां लिखिए 36% की वैल्यू बराबर 225। जो पास और फेल दोनों नंबर दिए हैं दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, कोई चीज कितना परसेंट? पुराना नियम 225 बटा 36 गुणते 100। काट दो, उत्तर आ गया। काटो इसको, इसको काटिए 4 से 4 9
36, 4 से काटिए इसको, 25 चौका 100, और कुछ कटेगा? 9 दूनी 18, 4 22, ये कट जाएगा ना। 9 दूनी 18, 4 22, 9 पचे 45, 25 पे शाम। परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा? उतार लो। काटने में गलती मत करो भाई, परीक्षा में केवल नियम ही जाएंगे हमारे, तुम परीक्षा में अकेले ही बैठोगे। यहाँ जो सिखा के भेज दे रहे हैं वही काम आएगा बस। इसमें कोई दिक्कत है भैया? अगला प्रश्न लिखो फिर। इस बार सभी को जवाब देना, अंकित अलर्ट रहना। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वह 67 अंक पाता है, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है, और 13 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक पूछ रहा है। 200 आ रहा है। आ गया सबका? जितना नंबर वो पाया है, जितने से फेल हो रहा है, दोनों को ऐड करके परसेंटेज वैल्यू के बराबर कर दो, बस इतना ही है। कितना अंक पाया है विद्यार्थी? 200 अंक प्राप्त नहीं, कितना अंक प्राप्त किया? 67 अंक पाने के बाद भी वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। कितने अंकों से फेल हो रहा है? 67 पाने के बाद फेल हो रहा है। अगर 13 अंक और प्राप्त कर ले तो पास हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 80। प्रतिशत वैल्यू कितनी दी गई है? प्रतिशत वैल्यू 40 दी गई है। अब ये 80 नंबर पाने के बाद इसको जो परसेंटेज वैल्यू है दोनों आपस में बराबर हो गई, अर्थात 80 अंक पाने के बाद इसका जो परसेंटेज है 40% के बराबर हो गया है। तो 40% की वैल्यू बराबर 80 रुपया, तो 100% की निकाल लो। 80/40 गुणते 100, 40 दूना कितना आ गया भैया? 200। कितना आ गया परीक्षा का पूर्णांक? एक प्रश्न और लिखो इस पर, फिर अगली टाइप पे चर्चा करेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है, और 4 अंकों से असफल हो जाता है। अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक कितने थे? अंकित आया? महेश आ गया? 120। अनुराग तुम्हारा? महेश? अमित आया? देखिए कितना अंक प्राप्त किया है वो? 50 अंक प्राप्त करने के बाद भी वो क्या हो रहा है? कितने अंकों से? जितने अंकों से फेल हो रहा है उसको जोड़ दीजिए। 50 4 कितने हो जाएंगे? 54। कितने परसेंट की वैल्यू के बराबर है 54? 45%। 45% की बराबर 54 के, तो 100% की निकाल लो। अजीत आ गया था क्या? 9 छंग 54, 9 बचे 45, कटा तो इसको 20 छक्का 120। पूर्णांक कितना आ गया?
120 आ गया। उतारो, बंद कर दो।